जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब, ये हफ्ता क्या गुजरा है, क्या गुजरा है ये हफ्ता। और जिस हिसाब से इस हफ्ते में खुशी की लहर, कभी कुछ हद तक अनसर्टनिटी, सब कुछ चीज़ें हुई है इस हफ्ते। सबसे पहली चीज़ क्या हुई है कि एसेंचर ने आके क्लियरली बोला कि भाई हमारा तो गाइडेंस ही खराब है, हम 3 से 4% गाइडेंस हम अपना कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आईटी कंपनीज के लिए एक दिक्कत वाली बात थी, जिसके कारण टीसीएस और इन्फोसिस हमें 8-8 9-9 7-7% नीचे गिरते हुए भी दिखे। इनफैक्ट आईटी कंपनीज जितनी भी थी ना, ये सब कोविड के लेवल तक आने पे आ गई हैं, मतलब 8-10% ही बचे हैं और वहां से कोविड लेवल पे आ जाएंगी ये सब चीज़ें। बहुत लोगों का कहना है कि भाई ऐसी कंपनियों का ये वाला भाव वापस नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और एकदम से भागेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन है अभी। क्यों? क्योंकि एआई और जिस हिसाब से अमेरिका का डिस्ट्रप्शन चल रहा है, भाई साहब जब बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो रिस्क नहीं लेते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर एसेंचर जैसी कंपनी ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू कम होने वाला है, लोग खर्चा आईटी पे कम कर रहे हैं, तो इंडिया पे तो और कम करेंगे। तो आईटी सेक्टर पहले भी जी का जंजाल बना हुआ था, अभी भी है, डेंजरस उतना ही है जितना पहले था। तो एंथ्रोपिक एआई के बाद में और जितने भी नए नए एआई आ रहे हैं, थोड़ा सा अवॉइड कर लो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लो, अगर कुछ रिकवरी आएगी तब देख लेना। अभी के टाइम पर वो फॉलिंग नाइफ है, मत पकड़ो, हाथ कटेगा। ठीक है। दूसरी चीज, फेड ने रेट कट नहीं किया। अब फेड ने रेट कट नहीं किया तो गोल्ड और सिल्वर तेजी से गिर गए, 2-2 2.5 3-3 4-4% गिर गए। अब इससे हुआ क्या, इसका पहले सेंटीमेंट समझो। क्या होता है ना कि जब फेड रेट, जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व है, जो अमेरिका की आरबीआई बोलती है कि हमें अपना रेट ऊपर रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर रखना है, तो होता क्या है, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है ध्यान से समझना। अगर अमेरिका की फेड रेट ऊपर करती है रेट, तो उनकी एफडी का रेट ज़्यादा होगा। एफडी मतलब वहाँ का ट्रेजरी बॉन्ड। अब मैं ठहरा एफआईआई, अगर मैं होता तो हे भगवान, तो मैं एफआईआई क्या सोचेगा, मैं अमेरिका के एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि अमेरिका की एफडी ज़्यादा अच्छे ब्याज दे रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करके शांति से बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। कल अगर रेट कट होता है तो एफडी का रेट भी गिरेगा, तो फिर गोल्ड सिल्वर में खरीदी आएगी। अब रेट कट नहीं हुआ तो गोल्ड सिल्वर में बिकवाली आ गई, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में अट्रैक्शन बचा नहीं बाइंग का। ये पूरी कहानी हुई है। आपको क्या करना है, गोल्ड सिल्वर में देखो, सिल्वर है रिस्की, गोल्ड इतना रिस्की नहीं है। तो अगर सिल्वर रिस्की है तो उसमें अवॉइड कर लो। गोल्ड रिस्की नहीं लग रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर लो, बट एसआईपी करिएगा। एकदम लमसम करोगे ना यार, वो फ्यूचर्स ऑप्शंस मत करना यार, फंस जाओगे। ठीक है, तो उसको प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वॉर एंड हो गया है, अब वॉर एंड हो चुका है। पीस टॉक्स चल रही है, और ये कभी भी बढ़ा देते, कभी भी गिरा देते, कभी भी बोल देते हम तो वॉर हटा देंगे। ईरान बोल रहा है लेबनान पे अटैक मत करो ना यार, अमेरिका मान नहीं रहा, अमेरिका सॉरी इजराइल मान नहीं रहा। किसका आदमी है इजराइल? अमेरिका का है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इजराइल को शांत कराए? अमेरिका की। वो हो नहीं रहा। अब इसके चक्कर में पंगा यही बैठ रहा है कि भाई अब क्या करें। अब जो वहाँ के वैंस करके जो वहाँ के लीडर हैं अमेरिका के, वो आए हैं भाई, पाकिस्तान घूमने आए हैं। अब वहाँ पे आके बात करने आए कि भाई ईरान पीस टॉक्स को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। नियर टू क्लोज ही है, मत दिमाग लगाओ। जब जब वॉर के चक्कर में मार्केट गिरे ना, बाय ऑन डिप्स, मैं पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूं, 3 हफ्ते से। अब मौके मिले तो लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना। मार्केट है, मार्केट का एक रूल होता है, मार्केट इज फुल ऑफ फोमोस। फोमोस का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप बेच दोगे तो आपको लगेगा हमने सस्ते में बेच दिए, आप खरीद लोगे आपको लगेगा अरे बाप रे मैंने तो महंगे खरीद लिए। तो वो होता है, स्ट्रेस नहीं लेने का। लाइफ है, मार्केट है, हम रहे ना रहे, मार्केट रहे, ज़रूर रहेगा। तो आपको कल मौका मिलेगा, चिंता नहीं करना। इस हफ्ते एज ऑफ नाउ बड़ी न्यूज़ें नहीं हैं, तो दैट मीन्स कि इस हफ्ते टेक्निकल ज़्यादा काम करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं टेक्निकल्स आपको बताते जाता हूँ, थोड़े से इस बार शेयर्स ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि इस बार टेक्निकल्स काम करने की उम्मीद बहुत टाइम बाद जग रही है। क्यों यार? सिंपल सी बात है, अगर इतने सब मगजमारियाँ इतने टाइम से चल रही थी तो फिर दिक्कत है ना यार। हर बार देखो तो कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, हर बार देखो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैसे चलाएंगे हम, कैसे टेक्निकल्स देखें, राइट? अब देखो, निफ्टी ने बना दिया डोजी वीकली पे। अगर निफ्टी इस हफ्ते
24,225 जो 24,200 का सपोर्ट रेजिस्टेंस था, 24,225 के ऊपर अगर चलती गई, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर और चली, जो कि अगर चल गई, जिसकी उम्मीद तो है, अगर वो चल गई तो भाई साहब अगला लेवल आ जाएगा 24,600, और अगर 24,600 गया ना, अगर वो चले गया तो लाइफ हाई भी जा सकते हैं। मैं इतने टाइम से पॉजिटिव ही था मार्केट को लेके, अभी भी हूँ, ठीक है। तो निफ्टी बढ़िया है। सपोर्ट वाइज देख लेते, अगर एक बार निफ्टी 23,600 के नीचे गई, मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट टूट गई, तो गड़बड़ है, अदरवाइज कोई गड़बड़ नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी डोजी बनाई है, तो यार ये डोजी बनाने के बाद ये खतरनाक कर देते हैं माहौल यार। अब बैंक निफ्टी, और ये बहुत खतरनाक डोजी है यार, अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर चलने लगा, दिवाली आएगी इस हफ्ते, अदरवाइज ठीक है 58,000 के ऊपर चाहिए, 58,000 के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एसबीआई ने भी डोजी बनाई है, एसबीआई अब अगर 1042 के ऊपर चलने लगा तो ये भी भागेगा। रिलायंस ने इस हफ्ते डोजी ओजी कुछ नहीं बनाई है, रिलायंस एक बार 1340, वो जो उसका पुराना सपोर्ट था ना, वो रेजिस्टेंस बन गया है। 1340 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक फ्रेश तेजी नहीं आएगी रिलायंस पे, ठीक है। HDFC 800 के ऊपर चाहिए, अभी 780 के वहाँ पे भी मज़ा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ICICI बैंक इस बार देखते हैं, ये भी वो ट्रेंडिंग में ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। TCS इन्फोसिस पहले भी मना किया था, आज भी मना कर रहा हूँ, आगे भी अभी करूँगा, जब तक कुछ भी अलग हटके नहीं होता, ठीक है ना। TCS इन्फोसिस में दम नहीं है यार, मज़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को एक अच्छी चीज़ लग रही है टाटा स्टील एक बार 200 के ऊपर अगर चलने लगा ना तो मज़ा आएगा, हाँ ध्यान रखना ये वाली बात। 200 के, क्योंकि नीचे उसने बना दिया हैमर बनाया, तो वो अच्छा पैटर्न है। टाटा पावर चलने दो, टाटा कॉफ़ी देख लिया, ओके। टाटा पावर वहाँ पे भी एक है ना बुलिश पैटर्न होता है, उसका नाम पता है, थोड़ा गलत नाम होता है, अच्छा नाम नहीं होता है, बुलिश हैरेमी बोलते हैं उसको, हैरेमी। वो जापानीज़ में, जापान में हैरेमी को बोलते हैं प्रेग्नेंट। तो एक पैटर्न होता है हैरेमी, ये क्या बोलते हैं पैटर्न, वो बना है वीकली कैंडल में टाटा पावर में। अगर यही चीज़ 410 के ऊपर चलने लग जाती है, भागेगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा और अच्छे से ध्यान से देखो। CDSL भागना चालू हो चुका है वापस 1400 के ऊपर, और भागेगा, ठीक है। इसके अलावा SW सोलर ने, जिन लोगों ने खरीदा बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा प्रॉफिट मिल गया उसमें, गुड जॉब। मजगांव डॉक नेक्स्ट सपोर्ट 2350 के सपोर्ट से यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लें, क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में, चल रहा है अच्छा सा। अगर ये 4500 के ऊपर चलेगा ना, फिर याद करोगे मेरे को, आप लोग करना भी चाहिए, ठीक है। हिंद कॉपर अगेन नाउ, हिंद कॉपर एज 500 का सपोर्ट जो पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहा है। NMDC चलने दो, दिमाग मत लगाओ, ये अच्छी कंपनी है, चल जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी बट चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा देखें NTPC अब 345 का स्टॉप लॉस है बस, अब ये नहीं गिरना चाहिए, उम्मीद तो नहीं दिख रही है। रेलवेज आई एम स्टिल नेगेटिव, पहले भी नेगेटिव था, आज भी हूँ, आगे भी थोड़ा टाइम तो रहूँगा, ये कोई डाउट नहीं है। CG पावर चलने दो, मत देखो पीछे, देखो ही मत, अगर है तो खरीदो मत, ऑब्वियसली ज़्यादा बहुत महंगा हो गया, बट जिसके पास पड़ा हुआ है बेचना नहीं। BEL फाइनली भागना चालू हुआ, जो 400 का सपोर्ट था BEL का, यार क्या सपोर्ट है वो, ज़बरदस्त है वो, ज़बरदस्त, तो उसको चलने दो। अदानी पावर 220 का सपोर्ट है, देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। वारी एनर्जीज चलने दो, 2980 का सपोर्ट है इसका, कोई प्रॉब्लम की बात मेरे को तो सामने नहीं दिखती, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा अगर आपको साथ कुछ गड़बड़ लगता है तो, ठीक है। BSE थोड़ा गिरा था, अब वापस चलना लग गया है, तो BSE का सपोर्ट अब आ चुका है आपके पास में 3800 का। बाकी ठीक है, इस हफ्ते मार्केट में कुछ ऐसा कुछ धमाका वमाका कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्वक मार्केट है, टेक्निकल्स काम करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अपना ध्यान रखिएगा, आराम से एंजॉय करते हुए चलिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।